परीक्षित जी ने सवाल किया कि प्रभु ये बताइए भगवान का स्वभाव कैसा है। अच्छा, आप लोग जानते हैं भगवान कैसे हैं? भगवान का स्वभाव कैसा है? एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए शांति दूत बनकर के आए थे हस्तिनापुर, और कहा था कि देख दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो, जिद ना करो। क्या ना करो? जिद ना करो, पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने मना किया, भगवान को बांधने लग गया, तो मैं ही बांधूंगा। बाद में सबने रोका कि भाई ये गलत कर रहे हो। तब भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन भगवान को परोसे, कहा कन्हैया ये खाओ। भगवान बोले दुर्योधन, हम आपके घर भोजन नहीं कर सकते, हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है हमारे लिए, और जहां प्रेम नहीं होता वहां खाया पिया नहीं जाता। भोजन किस परिस्थिति में होता है? या तो खिलाने वाले के हृदय में प्रेम हो, या खाने वाले के पेट में भूख हो, या कोई प्रभावी व्यक्ति हो, प्रभाव। भगवान कृष्ण बोले कि सुन ना, मेरे यहां भोजन का अभाव है, ना खिलाने जैसा तेरा स्वभाव है, और ना किसी का प्रभाव है। इसलिए दुर्योधन, मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा, मैं चला। दुर्योधन बोला खा लो, ऐसे सोने की थाल में परोसा है। भगवान बोले तू हमें सोना दिखा रहा है, तेरे घर नहीं खाएंगे। कहां खाओगे? हमारा निमंत्रण विदुरानी के घर है। दुर्योधन का 56 भोग छोड़कर जो जंगल में घास फूस की झोपड़ी में रहती हैं, सूखा रूखा खाती हैं, उन विदुरानी के घर भगवान चले गए। आवाज लगाई काकी जी। अब तो काकी जी आंगन को लीप रही थी। उन्हें खबर मिली कि कृष्ण आ रहे हैं। दौड़ पड़ी काकी, मेरा कन्हैया आया, हाथ में गोबर है, आंगन लीप रही थी। भगवान आए तो भगवान से लिपट गई। भगवान ने हृदय से लगाया। कन्हैया बोले काकी बड़ी भूख लगी है, जरा देखना। दुर्योधन दे रहा था, खा लो, नहीं खाए, और अब काकी जी से कह रहे हैं कि भूख लगी है, कुछ है? काकी जी बोली आओ। बिठाया विदुरानी ने, और विदुरानी अंदर गई तो साग पक रही थी। सूखी साग जंगल के, हरी घास लाके पानी डाल के पका लिया और अपना खा लिया। सूखी साग केले के पत्तल में परोस दी। ठीक है। और जब परोस दिया तो भगवान ने सूखी साग खाई, और सूखी साग जब भगवान खाए, खा गए सारी साग। बहुत अच्छी है काकी जी, बहुत अच्छी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा
त्यागी। साग विदुर घर खाई हो साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रच के। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके। प्रेम के विवश अर्जुन के ड्राइवर बन गए महाभारत। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके। भूल गए ठकुराई हो भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई। हो साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान किसके भूखे हैं? इसलिए मेरी माँ 56 भोग के भूखे नहीं है भगवान। दुर्योधन के 56 भोग ठुकरा दिए। आप भगवान को ये मत सोचा करो कि वो 56 भोग लगा रहे हैं। लगा रहे हैं, अच्छा है। आप तो प्रेम से नमक रोटी दो। आपके पास जो है। कन्हैया बोले काकी जी भूख मिटी नहीं, तो काकी बगीचे से केला तोड़ कर ले आई और केला छील छील कर फल को फेंकती जाती और छिलका छिलका भगवान को देती जाती। और भगवान छिलकों का भोग, मैया पीछे वाली मैया, भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं, छिलका खा रहे हैं। और जब भगवान छिलकों का भोग लगाए तब विदुर जी 56 भोग लेकर के आ गए। कहा देवी ये क्या किया आपने, प्रभु को छिलके खिला दिए। तब भगवान बोले काका जी आप जो 56 भोग लाए हैं, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला है वो आपके 56 भोग में वो स्वाद नहीं है। प्रेम की भूख है प्रभु को, कौन खिला सकता है भगवान को, आप ही बताओ ना। पर प्रेम में देखो ना, शबरी के बेर खाए, विदुरानी के छिलके खाए और सुदामा के सूखे चावल खाए। है ना मेरी मां? भगवान सबसे ज्यादा प्रेम अपने भक्तों से करते हैं। यदि आप भगवान को समझ पाए हैं तो बस आप ये समझ लीजिएगा कि भगवान ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई, हो गोपियन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के
खाए, झूठे फल शबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई हो, बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची भगवान को पाना है ना मेरी माँ, तो चतुराई से ना मिलेंगे, होशियारी से ना मिलेंगे। सीधे साधे भक्त को प्रेम में रीझ जाते हैं। कितने भक्तों की कथा में आपको सुनाऊं। एक भक्त थे, देखो सीधे साधे को कैसे मिलते हैं। एक भक्त थे, वो गांव में रहते, बहुत खाते, सीधे साधे थे, प्रभु का नाम जपते और बड़ा पेट था, खाते बहुत। पत्नी थक जाए रोटी बनाती बनाती, पत्नी अब तो बोलने लगी, घर से कब टरोगे, कब निकलोगे, कहां जाओ, मरते क्यों नहीं हो, मैं तो मर गई तुम्हें खिला खिला के। इतना खाए जितना बनाए सब खुद ही खा जाए। एक दिन गांव में साधु लोग आए, तो साधु लोग आए तो संतों को सबने खूब बढ़िया खीर बना बना के पूड़ी बना खिलाई। तो इन्हें लगा यार साधु बनने में तो अच्छा मिलता है खाने पीने को। तो वो साधुओं के पास गए, गुरुजी आप हमें भी रख लो अपने साथ। हमारी पत्नी कहती है तुम निकल जाओ, कहाँ जाएं, आप ले चलो अपने साथ, बस हमें खाने को दे दिया करो। गुरुजी को लगे तो बड़ा सीधा साधा भक्त है, अच्छा वो कुछ ना जाने। गुरुजी बोले चलो। अब वो साधु लोग ना अयोध्या से आए थे, तो साधुओं के संग वो अयोध्या चला गया और खूब बढ़िया खाने पीने को मिलने लगा। वो बहुत खुश और गुरुजी के पांव दबाए, गुरुजी बताओ मैं क्या करूं। गुरुजी बोले बोलो तुम सीताराम सीताराम बोला कर। जी गुरुजी। अब वो सीताराम सीताराम बोले और गुरुजी के पांव दबाए और खाने के टाइम खूब खाए। उसे भी अच्छा लगे, कोई रोक टोक नहीं, खाओ। एक दिन आ गई एकादशी। एकादशी आई तो कुछ बना नहीं, तो वो रोज रसोई जाके देखता आज क्या बन रहा, दूर से ही सूंघ कर आनंद लेता, हाँ आज बन रहा है। आज गया तो रसोई खाली पड़ी, तो गुरुजी के पास दौड़ा गुरुजी आज रसोई में भंडारी जी नहीं आए। गुरुजी बोले आज एकादशी है। गुरुजी ये एकादशी क्या होती है? अरे बेटा एकादशी को कुछ आश्रमों में बनता नहीं है भोजन, आज व्रत रहो। गुरुजी ये व्रत क्या होता है? आज कुछ खाओगे नहीं, खाने को नहीं मिलेगा। गुरुजी यदि हम ये एकादशी कर गए तो अगली एकादशी तो हम देख भी नहीं पाएंगे। क्यों? बोले गुरुजी हम इसी एकादशी में निपट जाएंगे। क्यों? बोले हम भूख से मर जाएंगे गुरुजी, हमसे ना रहवाओ एकादशी। गुरुजी आप करो, हमारे लिए बोल दो भंडारी जी को कुछ बनाए, हम मर जाएंगे भूख से। गुरुजी बोले अच्छा ऐसा करो, आश्रम में तो नहीं बनेगी, पर तुम ऐसा करो कि तुम अपना बना के खा लो, आटा वाटा ले लो और सरयू जी के किनारे जाओ, वहां अपना बनाओ, चूल्हा चेताओ और बनाओ, और भोग भगवान को जरूर लगा के खाना, यूं ही मत खा लेना। जी गुरुजी जी। भंडारी जी के पास गए, भंडारी जी 2-3 किलो आटा दे दो। भंडारी जी बोले 3 किलो आटा क्यों, हम ज्यादा खाते हैं ना। और गुरुजी ने कहा भगवान को भी भोग लगाना, भगवान भी आएंगे, वो भी कुछ तो खाएंगे, 1-2 रोटी भी खाएंगे, तो समझो आप। भंडारी ने कहा ठीक है ले लो, आटा वाटा दिया, कुछ 2-3 किलो आलू दे दिए और कहा कि जाओ, नमक वमक दे दिया, थोड़ा गुड़ दे दिया, जाओ। अब वो गया अपना सरयू के किनारे, बढ़िया आग वाग लगाई, चूल्हे बनाया और
लकड़ी ले आई, आग लगाई और बर्तन वर्तन भी दिए थे गुरुजी ने। उसने रोटी बनाई, जैसी बनी उससे उससे आते जाता कुछ नहीं, लेकिन अब मरता क्या ना करता, नहीं बनाए तो मरेगा। अब उसने बनाई रोटी, रोटी बन गई उसकी, वो भरता बन गया। आलू वालू लाया था, चूल्हे में पका के भरता बना लिया, मींज लिया, कुछ टमाटर आलू की भरता बनाया, रोटी भरता तैयार हो गया। अब उसे याद आई गुरुजी ने कहा कि भगवान को भोग लगाना। अब वो कहे भगवान कहाँ है, अब बुला रहा है भगवान को, बुला रहा सीता राम आइए। नहीं, उसने बुलाया, गुरुजी ने बोला भगवान को बुलाना, मतलब एक भगवान को। तो उसने बोला मेरे राम आइए, सिर्फ राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। अब राम जी को बुलाया, हे प्रभु आओ, बड़ी देर हुई तो ठंडा हो रहा, गुरु हे भगवान जल्दी आओ, ठंडा हो रहा, हमारा भी पेट में हिसाब किताब गड़बड़ा रहा है, आओ। वो इतना सीधा भक्त कि उसके सीधेपन में भगवान रीझ गए। और राम जी आए तो अकेले नहीं आए, सीता जी लाए। अब तो वो घबराया, हे भगवान ये तो दो भगवान आ गए। अब उसने तुरंत भगवान से कहा प्रभु ये कौन है? बोले ये हमारी पत्नी सीता है। अच्छा तो आप दोनों खाओगे? हाँ, तो उन्हें बुलाया है तो बैठो मेरे यहाँ। बिठाया उसने और एक एक रोटी परोसा। बोले ज्यादा अपन खाएंगे, भगवान को एक एक। भगवान ने रोटी खाई, कहा वाह बहुत अच्छा, और लाओ भगत जी। सीता जी बोली बहुत अच्छा भरता है, और लाओ। अब राम जी खाए खूब, सीता जी भी खाई खूब, उसके लिए बची केवल एक रोटी। भगवान मांग बहुत अच्छा बना, और लाओ और लाओ। और वो घबरा घबरा के दे रहा है, भगवान कैसे भुक्कड़ भगवान है ना, हमारी भरोसे बैठे थे क्या? एक रोटी बाबू, वो भरता रोटी खाया, क्या एक रोटी से उसका हो। अब जैसे तैसे सरयू का पानी पी पी के उसने आज का गुजारा कर लिया। अब गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा खा लिए? हाँ गुरुजी खा तो लिए, पर आपने बोला था भगवान आएंगे, पर वहां तो दो भगवान आए। गुरुजी को लगा ये झूठ बोल रहा है, कौन भरोसा कर। अगली एकादशी आई, अगली एकादशी आई तो फिर बोला गुरुजी आप ना इस बार डबल भोजन की व्यवस्था कराओ हमें, वहां दो भगवान आते हैं, 3 किलो से अब काम नहीं होगा। तुम्हारे भगवान ही सारी रोटी खा गए थे, पिछली बार हमें एक मिली थी। इस बार थोड़ा आटा ना ज्यादा दो, 7-8 किलो दिलवा दो। जी जी, भंडारी जी को गुरुजी ने कहा ले जाओ, कितना आटा ही तो खाएगा, रोटी तो खाएगा, पर 8 किलो आटा की रोटी तो बहुत होती, चलो ले जाओ। उसने फिर लिया, फिर वही सेटअप जमाया, रोटी वोटी बनाई, भरता बनाया, ढेर सारी रोटी बनी भरता। अब फिर रोटी बनेगी, फिर बुलाया हे भगवान सीता राम आइए। अब दोनों को बुला रहा, क्योंकि दोनों का जुगाड़ है उसके पास। कितनी खाओगे? सीता और राम। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। अब उसने बुलाया तो भगवान राम आए, तो इस बार राम जी आए, सीता जी आई, साथ में हनुमान जी आए। और जब हनुमान जी को देखा उसने कहा हे भगवान ये तीसरा कौन है इस बार? ये कौन है? बोले हमारे भक्त हैं। प्रभु गुरुजी ने कहा था भगवान को खिलाना भक्तों के लिए, तो गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी थी। ये कितना खाते हैं? राम जी बोले ज्यादा नहीं खाएंगे, थोड़े ही खाएंगे। अच्छा बैठो फिर। अब बैठे राम जी सीता जी, और जब बैठे तो सीता जी फिर भरता रोटी और राम जी रोटी, हनुमान जी खूब खा रहे हैं, बहुत अच्छा। अब वो आंखें टेढ़ी करके हनुमान जी को देखे, पूरा तो यही खाए जा रहे हैं। अब पूरी रोटी खा गए हनुमान जी। उसके लिए फिर लास्ट में 1-2 बची। उसका बड़ा दिमाग खरा, हे भगवान एक को बुलाओ तो 2 भगवान आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं।
जाके राम जी से बोला अगली बार कितने आओगे? राम जी बोले अभी नहीं बताएंगे, वो अगली बार हम लोग जाके जब यहाँ से बताते हैं ना कि बहुत अच्छा भोजन मिलता है, तो जब उन्होंने हनुमान जी को बोला, इन्होंने कहा हम भी खाएंगे रोटी। अब अगली बार फिर देखो कौन कौन तैयार होता है। अब फिर आया गुरु जी के पास। गुरु जी 3 भगवान आए थे। एक तो वो भी भगवान थे जो आपके मंदिर में नीचे नहीं बैठे रहते हैं से, वो भी आए थे। अब फिर एकादशी आई, फिर उसने अपना आटा बढ़वाया, सामान बढ़वाया, बोले 3 आए थे, उस हिसाब से दो। और अब की बार तो उसने फिर ले जाके रखा, और जब फिर ले जाके रखा फिर बुलाया, सीताराम आइए, साथ हनुमान आइए, मेरी रोटी का भोग लगा। अब की बार जब देखा तो राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी टोटल। अब तो बोला हे भगवान ये 4। अब चारों बैठे, फिर उसकी रोटी खत्म। अब तो वो भगवान से बोला प्रभु आप तो हमें मार डालोगे। अब की बार फिर एकादशी आई, उसने कहा गुरुजी ज्यादा नहीं 1 कुंटल की व्यवस्था करो। गुरुजी बोले 1 कुंटल आटा की रोटी कौन खा सकता है? बोले आपके हनुमान जी आते हैं, सबसे ज्यादा वही खाते हैं। इस बार लक्ष्मण जी आए थे, उन्होंने भी कम नहीं खाई, खूब रोटी खाई। एक हमें बैलगाड़ी भी दो, बैलगाड़ी में सामान लदवाओ। और गुरुजी बोले एक काम करें हम भी चलें, देखें तुम झूठ बोलते हो कि सच्ची। चलो गुरुजी आप ही समझाना अपने भगवान को कि एक ही आया करें। हम परेशान हो गए। अब गुरुजी भी चले, लुका छिपे पेड़ के नीचे छिप गए सब लोग के देखें झूठ बोल रहा कि सच। अब उसने आटा रखा, आलू रखे और पहले ही बुलाया। इस बार हर बार तो बना के बुलाता था, तो उसको लगा कि यार बनाता तो हूं, खाने तो कुछ मिलता नहीं, इसलिए पहले ही बुला लूं, इस बार देख लूं कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से बनाऊंगा। अब उसने आटा वाटा रखा और पहले ही बुलाया, सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। और जब अब की बार बुलाए तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और चारों की धर्म पत्नियां 8 और हनुमान जी सहित 9 लोग आए। और जब 9 आए तो वो समझ गया प्रभु। भगवान बोले रोटी कहाँ है? हमको पता था कि हम 1 कुंटल लाएंगे तो आप भी अपनी संख्या बढ़ा लोगे, इसलिए हम इस बार नहीं बनाए। ये रखा है आटा, ये रहे आलू, और आप हो 9, अपना बनाओ खाओ और हमें देना। हम नहीं बनाए इस बार, पूरी तो आप ही खा जाते हो, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं। अब राम जी उसके भोलेपन में रीझ गए, सीता जी से कहा बनाओ। हनुमान जी, लक्ष्मण जी लकड़ी लेकर आए, सीता मैया चूल्हा चेताई और प्रेम से राम जी बैठे हैं, भरत जी रोटी बना रहे हैं। और प्रभु का पूरा परिकर आज जब भोजन बनाया तो देवताओं से लेकर ऋषि मुनि आए, प्रभु हमें भी एक टुकड़ा प्रसादी का दीजिएगा, आपके हाथ का प्रसाद। और वो भगत बैठा बैठा देखे, हाँ बनाओ बनाओ, कितनी मेहनत से हम बनाते हैं, तुम लोग सब खा जाते हो। अब उसके गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी बोले यहां तू बैठा क्यों, बना क्यों नहीं रहा? गुरुजी आपके भगवान बना रहे हैं, रोज वो खा जाते, इस बार हमने पहले ही बुला लिया, वो बना रहे हैं। गुरुजी बोले हमें तो कोई भगवान नहीं दिख रहे हैं। तो उसने भगत ने जाके राम जी से कहा, भगवान प्रभु क्या आप हमारे गुरुजी को नहीं दिखते? भगवान बोले नहीं, हम तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखते। क्यों? बोले तुम्हारे गुरुजी के अंदर तुम्हारी तरह निर्मलता नहीं है, जैसे निर्मल मन तुम्हारा है ऐसे निर्मल मन उनका नहीं है, इसलिए हम उन्हें नहीं दिखते। तो गुरुजी ने, उस चेले ने कहा, गुरुजी प्रभु हमारे गुरुजी के कारण तो आप मिले, आपको हर बार रोटी मिली खाने को, इस बार हमारे गुरुजी को दर्शन दे दो। भगवान बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारे कारण हम तुम्हारे गुरुजी को मिलेंगे। अब भगवान के पास लेकर गुरुजी को आए और तब भगवान ने प्रेम से
अपना प्रसाद सब में बांटा और उस चेले के कारण उनके गुरु जी का कल्याण हुआ। कहने का अर्थ ये कथाएं ये समझाना चाहती हैं कि भगवान इतने सरल हैं कि वो मिलते कैसे हैं भोले भाले भक्तों को। जो चतुर है, जो कपटी है, जो छल कपट भरा पड़ा है, उसे भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे कौन पाएगा, अर्थात भगवान को कौन पाएगा, जिसका मन निर्मल हो। नदी में पानी जब निर्मल होता है तो भूमि में पड़ी रेत भी दिखाई पड़ती है, और पानी गंदा हो कुछ नहीं। जब मन निर्मल हो तो मन मंदिर में ही भगवान दिखाई पड़ जाएंगे, और मन गंदा है तो फिर ढूंढते रहो।